राधे राधे। आप सभी को सर्तिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे सर्तिला एकादशी का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। माह का महीना चल रहा है। इस माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। सर्तिला एकादशी के दिन व्रत और पूजन से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को धन सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। सर्तिला एकादशी व्रत को पापों से मुक्ति और आरोग्यता प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। सर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करना भी विशेष महत्व रखता है। आइए पंडित जी से जानते हैं सर्तिला एकादशी की सही तिथि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय, और जानते हैं इस दिन विष्णु जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए और क्या है सर्तिला एकादशी व्रत का महत्व। जानते हैं सर्तिला एकादशी का क्या महत्व है। सर्तिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। ये व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान और हजारों साल की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बताते चले कि सठ शब्द का अर्थ है 6, यानी इस दिन तिल का इस्तेमाल 6 तरीकों से करना शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन तिल का दान करना काफी लाभप्रद होता है। इस दिन व्रत रखने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत में जो भी व्यक्ति जितने रूपों में तिल का उपयोग तथा दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। इसके अलावा जल में तिल मिलाकर तर्पण करने से भी मृत पूर्वजों को शांति मिलती है। तो ये था सर्तिला एकादशी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं इसकी डेट और तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को शाम को 7:25 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात में 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी 2025 को सर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और नोट कर लें भगवान विष्णु की पूजा का शुभ समय। सर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में जान लें। इन दोनों मुहूर्त में आप विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करें। पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जिसका समय है सुबह के 5:36 से लेकर के सुबह के 6:24 तक। और दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। इसका समय है दोपहर में 12:17 से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक। इन दोनों मुहूर्त में आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और नोट कर लें व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का 26 जनवरी 2025 को शुभ समय है सुबह 7:12 से लेकर के सुबह के 9:21 तक। और पारण दिवस के दिन द्वादशी तिथि समाप्ति का क्षण है रात्रि में 8:54 पर। और अब जानते हैं सर्तिला एकादशी पर ग्रहों का संयोग। सर्तिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान और दान विशेष लाभकारी होगा। इस बार के स्नान से शन की समस्याएं कम होंगी, साथ ही कुंडली के दुर्योग भी दूर होंगे।
अब जानते हैं सर्थिला एकादशी का व्रत कैसे रखें, क्या है इसके व्रत की विधि। एकादशी व्रत की विधि दशमी की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं सर्थिला एकादशी के दिन किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। इसके लिए दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए और नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़ककर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। और घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है और इस शुभ दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। तो ये थी सर्थिला एकादशी की व्रत की विधि। और अब जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। सर्थिला एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और विष्णु जी का ध्यान करें। अब सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें और लक्ष्मी नारायण की पूजा आरंभ करें। विष्णु जी को स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र, फल, फूल, पीला चंदन, अक्षत समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। आपको बता दें भगवान विष्णु जी की पूजा में अक्षत के रूप में तिल का उपयोग करें, चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। अब विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें और गाय के घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। अंत में पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे और परिवार के सदस्यों में प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद खाएं। यदि व्रत है तो व्रत वाला प्रसाद ही खाएं। और सर्थिला एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप पूजा के समय जरूर करें। मंत्र है ओम नारायणाय नमः, ओम हूं विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस विधि से सर्थिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। तो ये थी जानकारी साल 2025 की सर्थिला एकादशी व्रत की। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को अब समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वीकार करें मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बीमारी से हम ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय आवाज़ ठीक से नहीं आती है, क्योंकि सांस उखड़ने लगती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना साथ और सहयोग हमें जरूर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।